समाज। राम यमित गुण सागर थाह की पावै कोई। संतन सन जस कछ सुनहु तुम ही सुनावहु सोई। लखन श्री रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात है, आदरणीय साहू परिवार में आज अपने घर सुंदर ललना की आगमन पर और साथ साथ उस नवजात बालक की जन्मोत्सव पर अपने घर में छठी का कार्यक्रम रखा, बर्थडे का कार्यक्रम रखा और जिसमें अजयमान सरोवर मानस मंडली ग्राम मोहंदी को आमंत्रण किया, जिसके लिए भाई का हृदय से आभार है। साथ साथ ग्राम मोहंदी की धरा पर विराजमान 33 कोटि देवता के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम हो। साथ साथ जितने भी श्रोताजन राम कथा के परम अनुरागी बंधुजन जो उपस्थित है, आप सबों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम हो। साथ साथ करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सबों के श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। ऐसे संत ज्ञानियों का विचार है, राम कथा हर जगह हर समय हर किसी को सुनने के लिए नहीं मिलता। ज्ञानी जन कहते हैं कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कहीं राम कथा के पीछे मानव का मन जाता है। और ऐसा पावन अवसर हम सबको मिला है, तो आए कुछ पल के लिए उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पावन गाथा है, पावन लीला है, पावन चरित्र है, उसको हम सब सावधान होकर के, एकाग्रचित होकर के मन क्रम वचन के साथ परमात्मा की असीम गाथा को श्रवण करें, चिंतन करें, विचार करें। ऐसे राम कथा कहीं मनोरंजन के लिए नहीं होता है। राम कथा एक ऐसी कथा है जिस कथा को यदि मानव सुन ले और सुन करके अपने जीवन में उतार ले तो मानव को जीवन है सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। और अंत में राम कथा के द्वारा मानव को 4 फल की प्राप्ति होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये राम कथा मानव को 4 अर्थ की, 4 फल की प्राप्ति करता है। और 4 फल में हमको कौन सी फल की जरूरत है, अपनी अपनी विचार के अनुसार सब अर्जन कर सकते हैं। तो आए हम सब उस परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की चरित्रों को चिंतन करें, क्योंकि राम कथा पर आज तक के कोई वक्ता नहीं हुए, सिर्फ चिंतन किया गया है। यह चिंतन करने की बात है और विचार करके देखें कि राम कथा है क्या। एक पारिवारिक गाथा है, जिस पारिवारिक गाथा को सुन करके मानव बन सकता है। विचार करके देखो, विचार करके देखो, गधे के पेट से जो पैदा होता है उसको गधा कहा गया। गधे के पेट से जो पैदा होता है उसको गधा कहा गया, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बकरी के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ है वो बकरी कहलाएगा जीवन भर, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मानव के पेट से पैदा हुआ बच्चा, अरे वो मानवता अपने जीवन में नहीं ला सकता, उसको मानव बनने के लिए कई सीढ़ी पार करना होगा। बात तो लिए जरूर है मानव का तन, पर मानव तन पाने के बाद हमारी जीवन में यदि मानवता नहीं है तो हमारा जन्म लेना बेकार है। संत ज्ञानी कहते नतर बांझ भय बाद ज्ञानी। यदि वह बच्चा राम भक्ति में अपने आप को नहीं ले गया, अपने आप को सत्मार्ग में नहीं ले गया, तो फिर उसका जन्म लेना ना लेना कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। तो आए, ये राम कथा हम सबको सिखाता क्या है, हमको कैसे चलना है, हमको कैसे रहना है, सास और ससुर के बीच में कैसी प्रेम होना है, देवर और भाभी के बीच में कैसी प्रेम होना है, और भाई और भाई के बीच में कैसे प्रेम होना है। ये राम कथा बताती है। हम लोग हर प्राणी सुनते हैं भरत और राम की कथा, जीवन में रमा लो। जिस कथा को अपने जीवन में रमा लो, और जो जो कार्य राम ने किया, जो जो कार्य सीता ने किया, अरे जो जो कार्य कौशल्या के कई सुमित्रा ने किया, कहीं वैसे अपने जीवन को हम बना ले तो हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो सकता है। ये राम कथा कराने और सुनने कहने का कोई विशेष महत्व तो नहीं, पर इतनी महत्व है अपने आप को ढाल ले, अपने आप को अनुकूल बना ले। हमारी आज दिनचर्या है उल्टा पुल्टा बना हुआ है। जिसको अर्जन करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं, जिसको अर्जन नहीं करना चाहिए उसको अर्जन कर रहे हैं।
हमको अपने मार्ग से उलटना होगा। राम कथा प्रमाण देती है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज जी की वृतांत बताते हैं कि पहले वाल्मीकि एक हत्यारा था। ऐसे लोगों का विचार है, पर वस्तुतः देखा जाए यदि उसके जीवन में सप्तऋषि अर्थात एक संत का कृपा नहीं होता, एक संत का कृपा नहीं होता, तो वाल्मीकि आज वाल्मीकि नहीं बन सकते, जिसने रामचरितमानस को भगवान राम के अवतरण से पहले राम कथा को जिसने लिख करके रख दी, और वो भी कैसे, संस्कृत भाषा में। विचार करना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, हम सबको उलटना होगा। हमारी कर्म अच्छी नहीं, हमारी धर्म अच्छी नहीं, हमारी लेन देन अच्छी नहीं, हमारी वृतांत अच्छी नहीं है। हम सबको बदलना होगा, और बदल करके जो राम हमको मर्यादा के रास्ता बताए हैं, उस मर्यादा में रह करके मर्यादा का पालन करते हुए हम सब अपने आप को उसके अनुकूल यदि बना ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ऐसे राम कथा हम सबको सुंदर मार्ग बताते हैं। और आज की जो कथा है बालकांड से है। बालकांड पर जहां राजा दशरथ अपने पुत्र पाने की चेष्टा को लेकर के यज्ञ की, और यज्ञ के उपरांत किस तरह से भगवान उसके घर में आए, और कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सी साधना, और कौन कौन सी रत्न, राम रत्न को पाए, इस पर एक भजन की बात चर्चा करेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय 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 जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कई किस्म की प्रभु जी तुझको मिला गाँव में, कई किस्म के प्रभु जी तुझको मिला गाँव में।
समाजला सुंदर राम कथा बताते कहे कि संतजन जब ये धरती में आदताई दुराचारी अधर्मी पापी ऐसे अधर्मी पापी की जब पाप बढ़ जाते तो धरती माता विचार करिस कि मोला ये बड़े बड़े नदी नाला पहाड़ पर्वत एकर मोला बोझ भारी तो नहीं है, पर ये अधर्मी जो गौ के हत्या करते, जो माँ बेटी के ऊपर अत्याचार करते, साथ साथ यज्ञ पूजा ला नहीं होता है, माता पिता ला नहीं माना है, ऐसा अत्याचारी के भार लम्बे आज सहन नहीं कर सका हूं। ये विचार की धरती माता है व्याकुल हुई और व्याकुल होकर के जहां ब्रह्मा जी महाराज रहीस, ब्रह्मा महाराज की ब्रह्मलोक में चलेगी। धरती माँ अपन स्वरूप ल बदलिस और बदल के का बनिस कहे तो गौ बनिस, गाय। और गाय है क्या तो सादगी का प्रतीक है। विचार करना है, हम सबको अपनी स्वरूप बदलना होगा। हमारे तुम्हारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार जो भरा हुआ है इसको बदलना होगा और बदल करके निर्मोही होना होगा, निष्कामी होना होगा, सत्मार्ग में चलना होगा, गौ की तरह सरल होना होगा। और जब हम सरल हो जाएंगे तो परमात्मा हमारी विनती को सुन लेंगे। ये संपूर्ण धरती पर भार किसका हुआ कहे तो बाढ़ लंपट चोर जुआरा, बाढ़ लंपट चोर जुआरा, जे परत पर धन पर दारा, मात पिता नहीं मां नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, तेहि के यशया चरण भवानी, तेजा नहु निश्चर सम प्राणी। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये धरती में आए के बाद रात दिन जुआ खेलिस, रात दिन व्यभिचार खेलिस, अपन दाई दादा के सम्मान नहीं कर सकीस, ये माता पिता के सम्मान नहीं कर सकीस, वेद शास्त्र ला श्रवण नहीं कर सकीस। तो ऐसन अधर्मी मनहा जीता जी राक्षस है। ये राक्षस के कोई और 4 सिंह या 8-10 पैर ऐसे कोई भयानक स्वरूप होकर नहीं है। स्वरूप यही है जो माँ बाप के अवहेलना करते, माँ बाप ला सतावा थे। तब बाबा जी की ही ऐसा अत्याचारी के लिए भगवान अवतरण होइस। गौ माता भी ही विचार करिस, मोला ये धरती के भार तो जतेक नदी नाला है भार मोला भार तो नहीं है, पर ये अत्याचारी के जो अत्याचार है मोला सहन नहीं हो सकते। आज ब्रह्मा जी के भवन में जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर के अपन विनती ला सुनाते हैं, ब्रह्मदेव आप मन कैसे कैसे वरदान दे देता हो, कैसे कैसे दुराचारी राक्षसी अधर्मी ला तुमन सृजन कर देता हो, और सृजन करे के बाद आज ये धरती में अपन पीड़ा जनावत है, ये धरती ला त्राही त्राही करत है। आज कहीं वेद शास्त्र के पठन पाठन नहीं हो सकते, कहीं यज्ञ नहीं होते, और माँ बेटी की आबरू ला जहां देखो लूटे जाते। ऐसा न धर्मी ला मैं नहीं देख सका हूं। धरती माता अपन विनय सुनैस, ब्रह्मा जी महाराज के थे का करा वो धरती जैसन ढंग से तेहा दुखी अजना वैसने दुखी मोर। हालांकि धरती के सृजन करे हूं, पर सृजन करे के बाद में मोर बस नहीं है। काबर ब्रह्मा जी महाराज जान डरिस, धरती का इशारा रावण के तरफ है, धरती का इशारा रावण के तरफ है, और रावण एक ही घर राक्षस नहीं है, वहां तो सकूल राक्षस है। विचार करके देखाओ, अरे वो समय धरती में एक रावण रही, आज तो जगह जगह रावण दिखते, जगह जगह रावण। नहीं तो कतका बहु बेटी लाज अपहरण करे जात, कतका बहु बेटी की आबरू लूटे जात। विचार करके देख, आज भी वो परमात्मा की जरूरत है, और वो परमात्मा के आगमन कब होई जब धरती में एक आध संत आ जाही। धरती आज करुण अवस्था में डूबी हुई है, तो ब्रह्मा जी महाराज ने बताया कि धरती तारे जैसे ते दुखी है वैसने महु दुखी हो, पर हमर तोर पीरा ला सिर्फ एक हरण कर सकते, वो कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास गिस, भगवान शंकर भी वही बात बताइस। अब मैं काला बताऊं, अरे मोरो जीवन में बड़ा दुखी है,
अंत में सबके देवता मन विचार करीस कि हमला भगवान के शरण में जाना है, भगवान ला खोजे लगी। कोनो कोनो कहते भगवान ला पाए बर तो क्षीर सागर जाए लगी, कोनो कहते बैकुंठ जाए लगी, कोनो कहते मथुरा जाए लगी। पर वो समय भगवान भोलेनाथ जी रहीस और भगवान भोलेनाथ की थे अरे भगवान ला खोजे की जरूरत नहीं है, भगवान ला खोजे के जरूरत नहीं है, भगवान प्रकट हो जाई। जैसे नक्समर महतारी मन जानते अरे दूध में घी होते पर निकले नहीं, दूध में घी होते पर आंखी में देखे नहीं जा सके। अरे वो घी ला पाए पर वो गरम करे लगते, गरम करके जमाए लगते और जमाए के बाद मथे ले लगते, मथे के बाद जो लेवना लिखा तो चुरोए ले लगते और चुरोए के बाद कहीं सार तत्व घी अर्थात वो राम तत्व की प्राप्ति होती। भगवान भोलेनाथ की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अरे वो भगवान हर जगह है, वो व्यापक है, हर जीवों में, हर विषय वस्तु में, हर रग रग में जन परमात्मा निवास है। वो परमात्मा ला प्रागट्य करे बर प्रेम के जरूरत और वास्तव में जेकर जेकर जीवन में प्रेम हुई वही परमात्मा ला पैस। ऐसा ढंग से आज भगवान ला पाए की विचार जो परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार है एक आकाशवाणी देते हैं और आकाशवाणी में कहा गया जन डर पहु मुनिषिद्ध सुरेशा तुम ही लाग इधर यहाँ नरभेशा। वो परमपिता परमात्मा राम आज आकाशवाणी से सबको संतावना दे देते हैं और जितनी भी वहाँ देवता जन हैं 33 कोटि देवता, उन समस्त 33 कोटि देवताओं को भी आदेशित करता है कि हे देवता जन यदि तुम मुझको मानव रूप में पाना चाहता है और तुम मेरी सेवा में मेरे भक्ति में तू अपने आप को लीन करना चाहते हो तो जाओ धरती पर बानर का देह धारण कर लेना और विचरण करना। हमार महतारी मन बहुत गोठियाते कहते अरे जिहा देखबे तिहा बेंदरा, जिहा देखबे तिहा बेंदरा। आज भी धरती में अत्याचार बढ़ चुके हैं, ओकर सेती परमात्मा के सेवक, परमात्मा के जो भक्तजन हैं आज बानर के रूप में जहां देखो वहां विचरण कर रहे। ना जाने कब इस धरती में कलयुग में भी वो परमात्मा का आगमन हो जाए। आज परमपिता परमात्मा राम है, सबको आश्वासन दी, सभी देवताओं को भी भेजा और भेजने के बाद अपने आने का एक स्थान बता देते हैं कि मेरा पहले से मनु और शत्रुपा को मैंने वरदान दे चुका हूं। कश्यप और अदिति के रूप में मुझको पाने की बहुत तपस्या की और मैं उसके घर आने का आश्वासन दिया हूं। वही कश्यप और अदिति है, मनु और शत्रुपा है। राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आज अयोध्या में विराजमान है और राजा दशरथ वरदान तो पा लिया। विचार करना है, राजा दशरथ वरदान तो पा लिया किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा, क्योंकि मनु और शत्रुपा के रूप में उनके घर में जब पृथ्वी में प्रथम व्यक्ति कहा जाए, यह धरती का प्रथम व्यक्ति मनु और शत्रुपा था जिसने अपनी 3 अवस्था तक के राजपाट की, धरती का विस्तार किया और साथ साथ जब चौथापन आता है तो चौथेपन में वन की ओर चले जाते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल में जाकर के खंड साधना की और साधना में उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा से भी वरदान मांग चुके थे कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, हे परमात्मा यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको बेटा के रूप में देखना चाहता हूं। ये मनु और शत्रुपा की वरदान को पूरा करने के लिए वो परमपिता परमात्मा राम है, राजा दशरथ के घर आने का आश्वासन दिया था। विचार करके देखा, राजा दशरथ जवानी में राम ला बेटा के रूप में काबर नहीं पैस? भाई चाहती तो जवानी में पा सकत रहीस। अरे पहली अवस्था तो बालक रहीस, बालक गुजर गए, जवानी गुजर गए और वानप्रस्थ भी गुजर गए, 3 अवस्था गुजर गए और चौथा अवस्था आज के यदि समय में कहा जाए तो 75 साल, आज की अवस्था में चाहे तो 75 साल, क्योंकि सामान्य आदमी का आयु 100 साल का ऐसा बताते, पर कहां आज तो 25, 50, 40, 60, 70, 80 कहीं भी लुढ़क जाते। कब हमारी प्राण का अंत होगा आज कोई नहीं जानता।
पर मनु और शत्रुपा है चौथे अवस्था में भगवत भक्ति की, भगवान को पाने का प्रयास किया और वरदान भी मिला तो चौथे अवस्था में। इस कारण राजा दशरथ को भी चौथे अवस्था में ही पुत्र के रूप में भगवान का प्राप्ति हुआ। नहीं तो चाहती तो जवानी में मिल जाती। तेकर स्थिति विचार करना चाहिए। यदि हम युवा अवस्था से ही परमात्मा को पाने का प्रयास करें तो परमात्मा हमको युवा अवस्था में मिलेगा। यह विचार करना है। राम कथा के प्रत्येक अर्धाली, प्रत्येक चौपाई हर किसी प्राणी को शिक्षा दे रहा है। हमको कैसे चलना है, हमको कैसे रहना है, हमको कैसे बैठना है, हमको व्यवहार क्या करना है। यह परिवार की ही कथा तो है, कहीं और इर्द गिर्द की कथा नहीं, एक परिवार की कथा है। और इसको यदि शार्ट में कहा जाए ना, एक था राजा एक था रानी, जिसकी बड़ी अमिट कहानी है। युवा अवस्था में राजा दशरथ पुत्र तो नहीं पाए, चौथापन में पाए, पर चौथापन में पाने के बाद राम को वनवास दिया और वनवास जाकर के राम है उनकी अर्धांगिनी का हरण हुआ और क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। बस इतनी ही कहानी। क्रोध में आकर के रावण को मार दिया, इतनी ही कहानी नहीं। पर विचार करके देखो, राम करिस का, राम करिस का, राजा दशरथ करिस का, एला विचार करना है। तो राजा दशरथ है जेकर घर में 3 रानी। ये रामचरितमानस बताते भाई, तुलसी कृत बताते 3 रानी, और कुछ रामायण है जो बताते 308 रानी, और कुछ रामायण है जो 708 रानी की महिमा बताते। पर हमला 3 रानी की महिमा पर चिंतन करना है। राजा दशरथ की 3 रानी रही, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। पर 3 रानी के बाद भी ओकर घर में एक जन बेटा नहीं है। 3 रानी के बाद भी एक जन बेटा नहीं है। और वो तीनों रानी कैसा रही? कौशल्या नारी प्रिय, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। विचार करके देखो, आज नारी वास्तव में पवित्र है का? और पवित्र है, ओकर घर में कतेक सुख संपत्ति, ओकर घर में कतेक वैभव, ओला परमात्मा ही जान सकते। आज राजा दशरथ के 3 रानी बड़ा सुशील, बड़ी धर्मात्मा, पति के सेवा करने वाला, अपन इष्ट देवता के सम्मान करने वाला, और बड़े के छोटे के बड़ी सुंदर ढंग से हाव भाव के साथ पूजा पाठ सम्मान करने वाला, अपन इष्ट देवता की भी पूजा पाठ करने वाला। पर अतेक सुशील रानी होए के बाद भी राजा दशरथ के घर में एक जन बेटा नहीं है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताइए कि पति के चरण कमला परमेश्वर की तरह पूजा करे। और वास्तव में नारी के लिए एक ही धर्म है, नारी के एक ही परमात्मा है। हम सब के तो फिर मत पूछो। आज कतेक आए दिन अपन धर्म ला, अपन मजहब ला, अपन संस्कार ला बदले जाते। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पति पद प्रेमा। ये राम कथा बताते, पति ही परमेश्वर है। और कहीं कुछ किसी का सम्मान न करे चलेगा, पर अपने पति का सम्मान करो। और पति के जो नारी सम्मान कर लिया, और उसको परमात्मा मिलने में कोई देरी नहीं है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। और परमात्मा के चरण कमल में अपन रोज मस्तक झुकाए। ऐसा सुशील 3 रानी पाए के बाद भी राजा दशरथ के घर आज एक भी बेटा नहीं है। तो राजा दशरथ ला ओकर जीवन में का ढंग से घटना घटी, राजा दशरथ का सोचिस, एक भजन के बाद चर्चा करबो। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।